अस्सलाम वालेकुम। हम न्यूरोनल स्ट्रक्चर देख रहे थे, मॉर्फोलॉजी ऑफ न्यूरॉन पढ़ रहे थे हम। न्यूरॉन्स को हमने देखा कि कितनी किस्म के होते हैं, न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर की हमने वजाहत की। अब हम बात करेंगे एक्सॉन टर्मिनल्स की। Axon terminals are specialized structures that contain packages of chemicals that are used to send chemical messages to other neurons or muscle cells. आपको पता है कि न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर में जो लास्ट पे हमने देखा था वो टर्मिनल बटन्स हैं, जिससे वो न्यूरॉन सिनैप्स के ज़रिए अपने अगले न्यूरॉन में मैसेज ट्रांसफ़र करता है। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से मैसेज वसूल करता है अपने डेंड्राइट्स के थ्रू, और अपने टर्मिनल बटन्स के थ्रू वो अगले न्यूरॉन को पैगाम भेज देता है। द 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। अब हम टाइप्स की तरफ बढ़ेंगे। These are 3 types of neurons, each with different functions. The function of the neuron determines where those neurons transmit their impulses. 3 किस्म के न्यूरॉन्स होते हैं और इनको टाइप्स में इस तरह तकसीम किया गया है उसके फंक्शंस के एतबार से कि किसी न्यूरॉन का फंक्शन है CNS से लेकर इंफॉर्मेशन को बॉडी की तरफ लेके जाना, और कुछ न्यूरॉन्स का मकसद है कि हमारे बॉडी ऑर्गन्स मसल्स के से इंफॉर्मेशन को वसूल करके CNS की तरफ लेके आना। अगर हम देखें कि ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 यूनिट हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब बॉडी ऑर्गन से जो मैसेजेस वसूल होंगे CNS की तरफ आएंगे, ये किस न्यूरॉन्स के थ्रू आएंगे? सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू आएंगे। नाम से ही ज़ाहिर है कि ये सेंसेस को लेके आएगा। गॉट इट? इसको एफरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं। A stands for admission टू दी CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब ज़रा आपको टाइप्स में नेक्स्ट करवाऊंगा न्यूरॉन्स की, वो समझने के लिए आपको ये चीज़ जहन में करनी होगी कि जो मैसेजेस बॉडी ऑर्गन से हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इंटर होंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मौजूद हैं। ब्रेन को हम बड़े साहब कह देते हैं और स्पाइनल कॉर्ड को उनके असिस्टेंट या छोटे साहब कहते हैं। गॉट इट? तो मैसेज की नौयत पे डिपेंड करेगा कि वो बड़े साहब को जाएगा या छोटे साहब को। जितने भी मैसेजेस होंगे, जितनी भी इम्पल्सेस होंगी, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होंगे जो कि इज़्तिरारी होंगे, ठीक है, जिनमें कोई इरादा नहीं होगा, वो सारे के सारे छोटे साहब या स्पाइनल कॉर्ड डील कर लेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं। कौन से न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं जिनको इंटर न्यूरॉन्स या कनेक्टिव या कनेक्टर्स कहा जाता है, एसोसिएटिव न्यूरॉन्स भी कहा जाता है। ये न्यूरॉन्स जो मैसेज CNS में इंटर होगा इसको रीड करेंगे और फिर मुतलका साहब को वो मैसेज पहुंचाएंगे। अगर तो वो मैसेज ब्रेन को आएगा तो ब्रेन उसे प्रोसेस करेगा, अगर वो मैसेज स्पाइनल कॉर्ड को आएगा तो स्पाइनल कॉर्ड उसे रिस्पॉन्ड करेगा, उसका रिएक्शन देगा। गॉट इट? अब कौन से मैसेजेस जो हैं वो जब इंटर न्यूरॉन्स रीड करेंगे, इंटर न्यूरॉन्स की एक किस्म है, कौन से मैसेज ये स्पाइनल कॉर्ड को देंगे और कौन से मैसेज ये ब्रेन को देंगे? ये 2 ऑफिसेज हैं, एक ब्रेन का ऑफिस है और एक स्पाइनल कॉर्ड का ऑफिस है। दोनों ऑफिस में ऑफिस बॉय का काम कर रहे हैं इंटर न्यूरॉन्स। ये कौन से मैसेजेस को स्पाइनल कॉर्ड को देंगे और कौन से को ब्रेन को देंगे? गैर इरादी या इज़्तिरारी जितने भी काम होंगे, जितने भी मैसेजेस होंगे, जितनी भी इम्पल्सेस होंगी, वो सारी स्पाइनल कॉर्ड डील कर लेगा। 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में ये उसका काम कर देगा। फॉर एग्जांपल, चींटी ने काटा, आपने हाथ जल्दी से पीछे कर लिया, पत्थर आ रहा था, आपने अपना सर पीछे कर लिया। जो भी चीज़ें आ रही हैं, जिन चीज़ों से आप अवॉइड करते हैं, आप फ़ौरन ही जो रिएक्शन होगा वो स्पाइनल कॉर्ड करवाएगा। अब ज़रा सोचें कि वो चींटी का काटना, वो आपने जो अपना सर अचानक से जुम्बिश दी अपने सर को किसी पत्थर के डर से, वो मैसेज जा चुका था स्पाइनल कॉर्ड पे, और फिर स्पाइनल कॉर्ड ने उसका रिएक्शन मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू किया। जो आपने अपने मूवमेंट की ना, वो किसके थ्रू हुई? वो मैसेज सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है, वो जो आपने बाजू पीछे किया या सर को जुम्बिश दी, वो किसके थ्रू हुआ? मोटर न्यूरॉन्स को
और क्या कहते हैं, इसको इफरेंट न्यूरॉन्स भी कहते हैं। ठीक है, ई स्टैंड्स फॉर एग्जिट, एग्जिट फ्रॉम वेयर, एग्जिट फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जितनी भी इम्पल्सिस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बॉडी ऑर्गन्स की तरफ जाएंगी वो तमाम मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू जाएंगी, हरकी न्यूरॉन्स के थ्रू जाएंगी, ये हरकत पर आमादा करेंगे आपको। गॉट इट। अब देखते हैं कि ब्रेन क्या करेगा। जब कोई भी काम ऐसा हो जिसमें इरादा हो, वो सारा का सारा मामला ब्रेन करेगा। एक मिसाल लेते हैं, ये दोनों आपस में कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं, कैसे इंटर न्यूरॉन्स इसको ताउन देता है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को। अगर एक शख्स रस्सी पे, तनी हुई रस्सी पे चल रहा है और रस्सी पे छोटा सा कोई कील है जो उसे चुभता है, या कोई भी चीज़ रस्सी पे जो पाँव में चुभती है, उस शख्स के पाँव से खून निकलता है, स्पाइनल कॉर्ड कहेगा कि फ़ौरन पाँव उठा लो। इज़्तिरारी फेल करने को मजबूर करेगा स्पाइनल कॉर्ड। मैसेजेस चले गए सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट स्पाइनल कॉर्ड में। गॉट इट। और आपको पता है कि जैसे ही वो शख्स अपना पाँव उठाएगा तो वो गिर जाएगा नीचे। तो इसमें ब्रेन, इंटर न्यूरॉन्स फ़ौरन दोनों ऑफिसेज में मैसेज को सर्कुलेट करेंगे और रीड करेंगे। ब्रेन अपना काम करेगा, ब्रेन अरादतन उसे कहेगा कि पाँव हिलाना नहीं है वरना मर जाओगे, नीचे गिर जाओगे। अब ये देखें, एक सेकंड के 1000वें हिस्से में ये सारी चीज़ें सरंजाम हो जाएंगी। गॉट इट। को वो बर्दाश्त कर लेगा, वो ज़ख्म भी हो जाएगा, लेकिन वो अपना पाँव, हो सकता है उसने थोड़ा सा पाँव सरकाया और फिर उसने अपना बैलेंस बना लिया जो कि ब्रेन के थ्रू बना। इसे हम मज़ीद एक्शन पोटेंशियल में देखेंगे कि कैसे एक नर्व इम्पल्स जनरेट होती है, कैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स सीएनएस की तरफ जाते हैं। इसके अलावा पेन परसेप्शन पे भी हम थोड़ी सी बात करेंगे कि हम पेन क्यों परसीव करते हैं। तो इम्पल्सिस ही होती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। नंबर 1 सेंसरी न्यूरॉन, नंबर 2 मोटर न्यूरॉन, नंबर 3 इंटर न्यूरॉन्स, कनेक्टिव न्यूरॉन्स, एसोसिएटिव न्यूरॉन। अच्छा, स्ट्रक्चर के हवाले से अगर बात करें तो स्ट्रक्चर के हवाले से भी न्यूरॉन्स की टाइप्स होती हैं, जैसे कि यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर। सेंसरी न्यूरॉन्स, a neuron that detects changes in the external or internal environment and sends information about these changes to the central nervous system। हमने देखा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में से कौन सा मैसेज किसको जाएगा। These neurons are also called afferent neurons। Think of them as being affected by a sight, sound, smell, touch or taste। Their function is to receive initial stimuli from sense organs, eyes, ears, tongue, skin and nose, as well as by impulses generated within the body in response to adjustments that are necessary to maintain homeostasis। अब ज़रा देखें कि सेंसरी न्यूरॉन्स ने ना सिर्फ एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिसीव करना है बल्कि इंटरनल स्टिमुलाई को भी रिसीव करना है। मसलन आपकी स्किन में रिसेप्टर लगे होते हैं, इन रिसेप्टर्स की मदद से आपने एक्सटर्नल स्टिमुलाइज परसीव करना होता है। सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू मैसेजेस जाएंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ब्रेन में या फिर स्पाइनल कॉर्ड में। गॉट इट। सेंसरी न्यूरॉन का काम है कि इम्पल्सिस को रिसीव करे। जितनी भी हिस्सियात हैं, सेंस ऑर्गन्स हैं हमारे, उनके थ्रू तमाम हिस्सियात को इसने सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाना है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 पार्ट्स हैं, जैसे कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। इन दोनों तक पैगामात इसने पहुंचाने हैं। जैसे कि आपने कोई चीज़ खाई, उसका टेस्ट, आपने कोई आवाज़ सुनी, ठीक है, लाइट आपकी आंखों में पड़ी, जितनी भी सेंसेस आप वसूल करोगे, वो चाहे एक्सटर्नल हो चाहे वो इंटरनल हो। इंटरनली पेन भी तो होती है ना, वो तमाम हिस्सियात सेंसरी न्यूरॉन ने किस तक पहुंचानी है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन मौजूद है। गॉट इट। इसके बाद है मोटर न्यूरॉन्स। A neuron located within the central nervous system that controls the contraction of a muscle or the secretion of a gland। मोटर न्यूरॉन्स ने रद्द अमल देना होता है। जितने भी आपने 5 सेंसेस के अकॉर्डिंग अपने रिसेप्टर्स के थ्रू आपने जो इंफॉर्मेशन सीएनएस तक पहुंचाई, उसका रद्द अमल मोटर न्यूरॉन के थ्रू आएगा। आपने आवाज़ सुनी थी, उस पर आपने जो जवाब देना, रद्द अमल देना है, वो किसके थ्रू देना है? वो मैसेज मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू आएगा और फिर मुतल्लिका अज़ू हरकत में आएगा,
चाहे वो आपकी ज़ुबान हो कि उसने बोलना है, ठीक है, आपका हाथ उठना हो, ये सारा का सारा अमल किससे होगा? मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू होगा। और तेज़ी से ज़्यादा तेज़ी से होता है वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होता है। इज़तिरारी फेल होता है ना, फ़ौरन ही आप थप्पड़ मारना चाह रहे हैं, आपने गाली सुनी, गाली आपके कान के थ्रू कहाँ गई? सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू चलेगी स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड ने फ़ौरन रद्द अमल जारी किया, एक थप्पड़। सेकंड के 1000वें हिस्से में यह काम हो गया। बाद में आप इस पर पछतावा भी कर सकते हैं कि ये मैंने क्या कर दिया। दीज न्यूरॉन्स आर आल्सो कॉल्ड इफरेंट न्यूरॉन्स। मैंने आपको बताया कि इनको इफरेंट क्यों कहा जाता है। एग्जिट फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कि ये तमाम मैसेजेस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर की जानिब निकल रहे होते हैं। एंड देयर फंक्शन इज टू स्टिमुलेट इफेक्टर सेल्स। When the motor neurons receive a signal from the interneurons, the motor neuron work to stimulate an effect. When the effector cell are stimulated, they generate reactions, जिसकी अभी हमने बात की। तमाम reactions motor neurons ने generate करने होते हैं। Got it? अब बात करेंगे interneurons की। A neuron located entirely within the central nervous system, जैसे हमने एक तस्वीर के थ्रू भी देखा कि ये पूरी तरह इसके डेंड्राइट्स और इसके टर्मिनल बटन्स, ये पूरा का पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एग्जिस्ट करता है। बाकी न्यूरॉन्स जो हैं उसका कुछ हिस्सा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है, कुछ बॉडी ऑर्गन्स में होता है। गॉट इट? जबकि इंटर न्यूरॉन्स जिन्होंने कम्युनिकेट करवाना होता है स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के दरमियान में कम्युनिकेशन के जिम्मेदार है, ये पूरे के पूरे विद इन दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम इनको कहा जाता है। गॉट इट? These types of neurons are also called connector neurons or associative neurons. What they do is read impulses received from sensory neurons. Interneurons are found in the spinal cord or brain. ये entirely within the central nervous system मौजूद होते हैं। इनका काम होता है कि सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू आने वाली इम्पल्सिस को फ़ौरन रीड करते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड का काम स्पाइनल कॉर्ड को फराहम करते हैं, और ब्रेन का काम ब्रेन को फराहम करते हैं, और मोटर न्यूरॉन्स के इम्पल्सिस को भी रीड करते हैं। मोटर न्यूरॉन्स के इम्पल्सिस को भी रीड करते हैं और रद्द अमल देने में कार फरमा होते हैं, सपोर्ट करते हैं मोटर न्यूरॉन्स की। ठीक है, स्ट्रक्चर के एतबार से भी न्यूरॉन्स को डिवाइड किया जाता है 3 कैटेगरीज में। नंबर 1, मल्टीपुलर न्यूरॉन, अ न्यूरॉन विद 1 एक्सॉन एंड मैनी डेंड्राइट्स अटैच्ड टू इट्स सोमा सेल बॉडी। नंबर 2 है बाइपोलर न्यूरॉन, अ न्यूरॉन विद 1 एक्सॉन एंड 1 डेंड्राइट अटैच्ड टू इट्स सोमा। एक ही डेंड्राइट्स है और एक ही एक्सॉन है। ठीक है, उसके बाद है यूनिपोलर। यूनि का मतलब एक। न्यूरॉन विद 1 एक्सॉन अटैच्ड टू इट्स सोमा, द एक्सॉन डिवाइड्स विद 1 ब्रांच रिसीविंग सेंसरी इंफॉर्मेशन एंड द अदर सेंडिंग द इंफॉर्मेशन इनटू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एक समरी देखेंगे हम। सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम, द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंटेन्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। उसके बाद है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, द पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इंक्लूडिंग द नर्व्स अटैच्ड टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। उसके बाद सोमा, जिसे सेल बॉडी भी कहते हैं, द सेल बॉडी ऑफ अ न्यूरॉन विच कंटेन्स द न्यूक्लियस, डेंड्राइट्स, a branch tree-like structure attached to the soma of a neuron receives information from the terminal buttons of other neurons. Dendrites की हम बात कर रहे हैं, जिसने दूसरे न्यूरॉन से मैसेज को वसूल करना होता है। उर्दू में इसे शजरिया कहते हैं। उसके बाद है साइनॉप्स, इसे असबी खला भी कहते हैं। A junction between the terminal button of an axon and the membrane of another neuron. 2 न्यूरॉन्स के दरमियान a tiny gap between 2 neurons. एक न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स होंगे, एक न्यूरॉन के डेंड्राइट्स होंगे, दूसरे न्यूरॉन के टर्मिनल बटन्स होंगे। ठीक है, डेंड्राइट्स को रिसीवर्स भी कहते हैं और टर्मिनल बटन्स को सेंडर्स कहते हैं। गॉट इट? क्योंकि डेंड्राइट्स के थ्रू मैसेज वसूल करना होता है न्यूरॉन ने, और टर्मिनल बटन्स के थ्रू मैसेज को आगे मुंतकिल करना होता है, सेंड करना होता है। इसके बाद है एक्सॉन, द लॉन्ग थिन सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर दैट कन्वेज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सोमा ऑफ अ न्यूरॉन टू इट्स टर्मिनल बटन्स। नेक्स्ट है टर्मिनल बटन, द बड
एक कॉम्पल की तरह होते हैं। एट द एंड ऑफ अ ब्रांच ऑफ एन एक्सॉन फॉर्म साइनेप्सिस विद अनदर न्यूरॉन सेंड्स इंफॉर्मेशन टू दैट न्यूरॉन। हम टर्मिनल बटन की बात कर रहे हैं जो दूसरे न्यूरॉन के साथ मिलकर साइनॉप्स बनाता है, अ टाइनी गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स। इसके बाद है न्यूरोट्रांसमीटर, अ केमिकल दैट इज रिलीज्ड बाय अ टर्मिनल बटन हैज एन एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन अनदर न्यूरॉन। एक साइनॉप्स से एक सब्सटेंस रिलीज होता है जिसे न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। इसके बाद है मेम्ब्रेन, a structure consisting especially of lipid molecules that defines the outer boundaries of a cell and also constitutes many of the cell organs. ऑर्थोड्रोमिक एंड एंटीड्रोमिक कंडक्शन के बारे में हम बात करेंगे। इफ अ स्टिमुलस इज अप्लाइड टू द मिडल ऑफ एन एक्सॉन, एक्शन पोटेंशियल्स विल ट्रेवल अलोंग द नर्व इन बोथ डायरेक्शंस। अगर कोई मैसेज एक्सॉन के दरमियान में वसूल हो तो डायरेक्शन होगी कंडक्शन की, जो मैसेजेस की तरसील होगी वो दोनों जानिब होगी। इसे कहते हैं ऑर्थोड्रोमिक एंड एंटीड्रोमिक कंडक्शन। गॉट इट? However, this is not usually the case, as in living animals, action potentials normally pass in one direction only. For instance, from the dendritic tree along the axon to the nerve terminals, conduction in this direction is called orthodromic. Conduction in the opposite direction is called antidromic. कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। खुश्क सा सब्जेक्ट है। एवरीथिंग इज इंटरेस्टिंग इफ यू आर इंटरेस्टेड। जिस चीज़ में आप दिलचस्पी लेंगे वो आपके लिए खुश्क नहीं रहेगी, वो दिलचस्प हो जाएगी आपके लिए। आपको कोशिश करनी है चीज़ों को समझने की। आसान तरीके से मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आप ये चीज़ें समझ सकें। आप मेहनत करें, कोशिश करें। वाकई ये खुश्क सब्जेक्ट है, मैं मानता हूँ, मगर चीज़ें मेहनत करने से आसान हो जाती हैं। आप इसको एक कहानी की शक्ल में, आप इसमें इंटरेस्ट लें, आप इन चीज़ों को समझने की कोशिश तो करें। कितना आसान है। न्यूरॉन्स के टाइप्स आपको मैंने बताई, ठीक है, स्ट्रक्चर वाइज भी टाइप्स बताई और उनके कामों के अकॉर्डिंग, फंक्शंस के अकॉर्डिंग भी टाइप्स बताई कि जो बॉडी से मैसेजेस को ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ लेके जाते हैं वो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, और जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से रद्द-ए-अमल की शक्ल में मैसेजेस को बॉडी की तरफ लेके जाते हैं वो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। और फिर इंटर न्यूरॉन्स, कनेक्टर इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान में एक कनेक्शन फराहम करते हैं, ठीक है। ये मैसेज रीड करते हैं विद इन दिस सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें क्या मुश्किल लगा आपको?